Assalamualaikum, dear viewers. Today we are going to discuss the topic of documents required for safety audit. तो बेसिकली होता क्या है कि आपको ऑडिट परफॉर्म करना हो या ऑडिट में पार्टिसिपेट करना हो, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो जब भी उनकी कंपनी के अंदर सेफ्टी ऑडिट आता है तो उनको ये ही नहीं पता होता कि बीइंग सेफ्टी प्रोफेशनल उन्होंने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करनी है या कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करनी है। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तकरीबन 28 डॉक्यूमेंट्स हैं जो लाजमी रिक्वायर्ड होती हैं। एक दो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपकी ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो माइट भी पॉसिबिलिटी है नेचर ऑफ वर्क प्लेस की वजह से, नेचर ऑफ वर्क प्लेस या एक्टिविटी की वजह से उसका एडिशन हो सकता है या वो कम हो सकती हैं। लेकिन जो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चेकलिस्ट, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है सेफ्टी ऑडिट के लिए, वो यही हैं। तो बेसिकली अभी हम डिस्कस करने लगे हैं चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी ऑडिट। अब चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट या सेफ्टी ऑडिट में सबसे पहले नंबर पे आता है साइट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। उस साइट के ऊपर जो लोग मौजूद हैं उनका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रिक्वायर्ड होगा हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन कौन से प्रैक्टिशनर्स, कौन कौन से हेल्थ एंड सेफ्टी के एम्प्लॉयज़ वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। दूसरी चीज़ जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट के अंदर रिक्वायर्ड होगी वो होती है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट, कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में क्या चीज़ स्टेट की गई है कि एक्टिविटीज़ को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये इस हवाले से ये रिक्वायर्ड होगी। तीसरा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होगा वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल, एक कॉर्पोरेट एंड साइट दोनों का होगा, कि बाकायदा एक किताबचा होता है, एक बुकलेट होता है जिसके अंदर आपके पूरे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आता है हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब डिस्क्रिप्शन। इसमें यह बताया जाता है कि कौन कौन सा इंडिविजुअल किस किस जॉब के लिए डेजिग्नेटेड है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है सेफ्टी एंड ऑडिट के तहत। वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनी का होगा कि कंपनी अगर काम कर रही है तो लीगली ये कहीं पे रजिस्टर्ड भी है या कि नहीं। नंबर 6 पे हमारे पास सेफ्टी ऑडिट की जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। ये होता है रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड्स, कि जितनी भी आपने रिस्क असेसमेंट्स परफॉर्म किए हैं उन सारों का रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। नंबर 7 पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है वो रिकॉर्ड ऑफ सेफ वर्क प्रोसीजर्स, ठीक है, SSOW सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या सेफ वर्क प्रोसीजर्स जो होंगे उनका रिकॉर्ड। नंबर 8 पे हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन ऑन द करंट स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स ऑन द डे ऑफ ऑडिट। उसके बाद हमारे पास नंबर 8 ये है कि ऑडिट के दिन पे वहाँ पर वर्कर्स की क्या स्ट्रेंथ मौजूद थी। नंबर 9 पे आता है लिस्ट ऑफ मेन एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। मेन वो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो डायरेक्टली, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, जिसने ये पूरे का पूरा काम कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है। और उसके बाद अगर सब कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे तो वो भी वहाँ पे मेंशन्ड होंगे और उनके जितने भी सेफ्टी, बाकियों का इधर लेना देना नहीं है, हम सिर्फ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जितने भी क्वालिफाइड सेफ्टी पर्सनल होंगे वो विद सर्टिफिकेट्स, मतलब प्रूफ भी हमें रिक्वायर्ड है। देन रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग के रिकॉर्ड देने, आपने एविडेंसेस देने हैं, शवाहिद देने हैं कि हमने इस डेट को ट्रेनिंग करवाई थी, ये इंडिविजुअल इन ट्रेनिंग्स के अंदर इन्वॉल्व थे, हमारी ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स कब होंगी अगेन, और रिफ्रेशर ट्रेनिंग कब होनी है, तो ये तमाम तर चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी। देन एग्जांपल ऑफ सर्टिफिकेट, आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो सेफ्टी कोर्स करवाया, फर्स्ट एड कोर्स करवाया, इसी तरह फायर फाइटिंग कोर्स करवाया, तो जो भी कोर्स करवाया उसके आपको सैंपल वहां पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द ऑडिट। उसके बाद नंबर 12 पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी वो होगा रोल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी,
कि हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी का रोल क्या है और इसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ठीक है, तो उन वो भी रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद मिनट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग की, जो हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग होती थी इसके मिनट्स क्या हैं, ठीक है, कि इसके अहम पॉइंट, इसकी समरी क्या है। नंबर 14 टूल बॉक्स टास्क। टूल बॉक्स टास्क का आपको पता है रोज काम शुरू होने से पहले आप टीबीटी करते हैं, ठीक है, तो आपने तमाम तर टीबीटी मीटिंग्स जो हुई हैं उनका रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है। नंबर 15 एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, ये आपने प्रोवाइड करने हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप किस तरह से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करेंगे। नंबर 16 एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड रिपोर्ट्स, मतलब अगर कुछ एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, ऑलरेडी पास्ट में कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, तो आपने उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे परफॉर्म की है, तो एक्सीडेंट रिपोर्ट्स होंगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स होंगे, तो ये सारे के सारे आपने क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं। देन नंबर 17 डिसिप्लिनरी एंड कमेंडेशन पॉलिसीज क्या होती हैं। उसके बाद नंबर 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, परमिट टू वर्क सिस्टम, कि आपका परमिट टू वर्क सिस्टम अगर मौजूद है तो आपने अब तक कितने पीटीडब्ल्यू परमिट टू वर्क इशू किए हुए हैं, कितने कैंसिल किए हैं, कितनों पे काम जारी है, और आपका ये सिस्टम किस तरह से काम करता है, कि फॉर एग्जांपल अगर एक्सटेंशन चाहिए है तो वो कैसे काम करता है, तो पूरे सिस्टम का एक रिकॉर्ड रिक्वायर्ड वहाँ पर होगा। नंबर 19 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इशू रिकॉर्ड। ये इशू रिकॉर्ड इसलिए होता है कि माइट भी पॉसिबिलिटी है ऑन साइट कुछ वर्कर्स ने ना भी पहना हो, तो वर्कर वहाँ पे ये भी कह सकता है कि भाई मुझे प्रोवाइड ही नहीं किया गया, तो इशू रिकॉर्ड एक रिटन फॉर्म में आ जाएगा कि इस डेट को इस वर्कर को ये पीपीईज हमने प्रोवाइड की हैं, ठीक हो गया। उसके बाद रिकॉर्ड्स ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक हो गया, हम इंस्पेक्शन रिकॉर्ड रखेंगे वहाँ पर, ठीक हो गया, कि कब कब हमने इंस्पेक्शन की, हमारी फ्रीक्वेंसी के इंस्पेक्शन की, और कितनी बार हम इंस्पेक्शन परफॉर्म कर चुके हैं। नंबर 21 पे आता है टेस्ट सर्टिफिकेट्स ऑफ साइट मशीनरी एंड इक्विपमेंट। आपकी जो साइट पे मशीनरी और इक्विपमेंट है इसका जो बाय लॉ टेस्ट सर्टिफिकेट्स होंगे वो उनकी कॉपी आपने लाजमन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद अब ये इसी तरह इसकी ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लेक्चर्स तमाम कर वहाँ पे मौजूद है। ये सिर्फ एक इशू ये आ रहा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जी क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं एक सेफ्टी ऑडिट में, तो वो क्या होता है 8-10 बता के आगे ईटीसी कर दिया जाता है। तो मैंने इसको इसलिए इतनी डिटेल में लेके गया हूँ कि अगर मैं 28 से 30 चीज़ें बता रहा हूँ तो ये 28 से 30 चीज़ें मोर देन इनफ हैं। जब ये आप एक अपनी जॉब के दौरान प्रिपेयर कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, तो किसी भी सेफ्टी ऑडिट में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे जी मशीनरी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड, ये जी कब कब आपने मशीनरी की मेंटेनेंस की है उसका आप सारा रिकॉर्ड रखेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑथराइजेशन ऑफ मशीनरी ऑपरेटर, कि मशीनरी ऑपरेटर्स उनको ऑथराइज कैसे किया जाता है, उनकी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड होता है कि आया किसी भी मशीनरी को ऑपरेट करने वाला जो है वो सर्टिफाइड है, कॉम्पिटेंट है या कि नहीं। उसके बाद 24 केमिकल सेफ्टी प्रोसीजर, ये बहुत ज़्यादा अहम होता है क्योंकि इसके हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए केमिकल सेफ्टी प्रोसीजर्स के केमिकल हैंडलिंग कैसे होगी, उनके रिस्क कैसे हैं, उनके हैजर्ड्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो पूरे प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होगा। देन वी हैव सेफ्टी डाटा शीट, और ये आप इसको नॉर्मली जानते हैं। उसके बाद इन सारी चीज़ों के बावजूद आपके पास अगर कोई एमरजेंसी आपकी वर्क प्लेस में होती है तो आपके पास ERP एमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या मौजूद है। देन वी हैव ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड रिकॉर्ड्स, कि हमारे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो प्रोग्राम है ये कैसा है, हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसके अंदर किस मतलब रिकॉर्ड इस सेंस में होंगे आपके पास कि पास्ट में आपने क्या अचीव किया, किस चीज़ को आपने गेन किया और किस चीज़ में आपका फॉल आया, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड होंगी। उसके बाद लास्ट में नंबर 28 है, लास्ट में आता है प्रीवियस सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स एंड एक्शन प्लान। मतलब कि आप सिर्फ ऑडिट करवा के जान छुड़वा लेते हैं या जो हर बार ऑडिट होता है उसके बाद जो एक्शन प्लान मिलते हैं उनके ऊपर कुछ अमल दरामद भी करते हैं। ये जी 28 इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट्स थी जो एक सेफ्टी ऑडिट के दौरान हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा ये लेक्चर।
और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लेक्चर्स हेल्थ एंड सेफ्टी से ऑलमोस्ट से रिलेटेड आयो सोशल इमोश वगैरह इसके ऊपर मौजूद है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को व्यू करें, आपका नॉलेज मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।